हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में निबंध, उसका अर्थ, परिभाषाएं, उसके प्रकार, उसके तत्व, ये सब पढ़ा और साथ ही हमने देखा कि निबंध की अन्य विधाएं कौन कौन सी हैं, उनका क्या अर्थ है और किस तरीके से उनका विकास जो है हिंदी गद्य साहित्य में हुआ है। जैसा कि हमें मालूम है कि हिंदी की जो गद्य की विधाएं हैं वो सब भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुई हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम करेंगे उससे संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुख्यतः निबंध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है 6। निबंध 6 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने सभी एक एक करके डिटेल में पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? निबंध का जो जन्मदाता है वो सिसेरो और सिनेका को माना जाता है। और हमने जब पढ़ा था तो उसमें मॉन्टेन का भी नाम था, लेकिन जो जन्मदाता एक तरह से माना जाता है तो वो सिसेरो और सेनेको को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य लेखकों की कसौटी है। ये किसका कथन है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसकी ये जो परिभाषा है ये हमने निबंध पढ़ने के वक्त हमने पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, निबंध को बिखरा छितरा चिंतन किसने कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड बेकन ने। लॉर्ड बेकन की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें इन्होंने बताया था कि निबंध एक बिखरा और छितरा सा चिंतन इन्होंने उसमें बताया था। अगला क्वेश्चन है, निबंध को साहित्यिक अभिव्यंजना का सबसे कठिन रूप किसने कहा है? तो वो कहा है सॉबोव ने। सॉबोव ने साहित्यिक अभिव्यंजना का सबसे कठिन रूप निबंध को ही माना है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी कवि मिल्टन ने कविता के कितने गुण माने हैं? तो मिल्टन ने कविता के 3 गुण माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यवादी कवियों को प्रकृति के किस रूप में से प्रयोजन होता है? तो रहस्यवादी जो कवि होते हैं वो प्रकृति के सिर्फ मधुर रूप से ही उनका प्रयोजन होता है, उसके मधुर रूप को ही वो अपने कविताओं में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, गद्य कविना निकष वदंती किस आचार्य ने कहा है? तो ये जो उक्ति है, सूक्ति जिसे कहा जाता है, ये आचार्य वामन ने कही थी, जो कि एक संस्कृत के आचार्य हैं और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा व्याकरण के जो ग्रंथ हैं उन्होंने ये लिखे थे। नेक्स्ट है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज किसने कहा है? तो निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के काव्य में खड़ी बोली गद्य के सर्वप्रथम संकेत मिलते हैं? तो कवि गंग हुए थे आदिकाल के टाइम, जो मतलब आधुनिक काल से पहले एक कवि गंग हुए थे, उन्हीं के काव्य में खड़ी बोली गद्य के सर्वप्रथम संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट है, खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में किन का उल्लेखनीय योगदान है? तो वो है ब्रह्म समाज और आर्य समाज। इन दोनों के माध्यम से ही खड़ी बोली गद्य का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत अधिक उसे बल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो ये जो रचना है ये लिखी थी सदल मिश्र ने। नेक्स्ट है, खड़ी बोली गद्य को संस्कृत मिश्रित वाली हिंदी रूप किसने सर्वप्रथम प्रदान किया है? तो ये थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत मिश्रित वाली हिंदी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने हिंदी में संस्कृत को ज़्यादा महत्व प्रदान किया था, इसीलिए उन्होंने हिंदी और संस्कृत को मिश्रित करके ही अपनी रचना में एक तरीके से प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक गद्य का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गद्य का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था कि जितनी भी गद्य विधाएं हैं उन सब का जो जन्म है, उन सब का जो विकास है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य यानी कि निबंध में सर्वाधिक योगदान किस पत्रिका का है? तो खड़ी बोली गद्य में सर्वाधिक योगदान जो है वो है सरस्वती पत्रिका का है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली में जो त्रुटियां थी उसमें
भाषा संबंधित और व्याकरण संबंधित जो भी त्रुटियां थी उसे दूर करने का बहुत उल्लेखनीय कार्य इस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया था। नेक्स्ट है, निबंध में भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? तो ये जो सन है ये है 1873 से 1900 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? तो द्विवेदी युग का जो समय है वो है 1900 से लेकर 1920। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की सीमा क्या है? तो शुक्ल युग की सीमा है 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर युग की सीमा 1940 से आज तक, जो कि जब हमने इसका उद्भव और विकास पढ़ा था तब मैंने आपको सारी जो उद्भव और विकास आदि इनके जो समय हैं वो बताए थे। साथ ही बताया था कि इनमें कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने इस युग में सर्वाधिक योगदान दिया और किस लेखक के नाम के आधार पर इनका नामकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में हिंदी का पहला मौलिक निबंध किसे माना जाता है? तो पहला मौलिक निबंध जो था वो राजा भोज का सपना, इस रचना को पहली निबंध स्वतंत्र निबंध के रूप में पहली मौलिक रचना माना जाता है। तो हिंदी निबंध रचना का वास्तविक शुभारंभ किस युग से माना जाता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये भारतेंदु युग से हिंदी निबंध की एक शुरुआत या शुभारंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? तो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार ये सभी हैं, यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, ये तीनों जो हैं वो द्विवेदी युग के ही निबंधकार हैं। अगला है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। इन्होंने ज़्यादातर जो वैसे तो इन्होंने सभी तरह की रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इन्होंने निबंध अधिक लिखे हैं और इसीलिए या यूँ कहो कि निबंध के कारण ही इनकी ज़्यादा प्रसिद्धि हुई है, इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के प्रवर्तक हमने पढ़ा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। नेक्स्ट है, संस्मरण का पर्याय क्या है, यानी कि उसका अर्थ क्या है? तो संस्मरण का जो पर्याय है वह मायर्स है और संस्मरण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो सत्य और यथार्थ से है, यानी कि संस्मरण के अंतर्गत कल्पना का कोई स्थान नहीं है, जो भी सत्य है यथार्थ है वही संस्मरण के अंतर्गत लिखा जाता है। अगला है, ललित निबंध में प्राधान्य होता है, यानी कि किसका मुख्य एक तरह से प्रमुख कौन होता है? तो इसमें व्यक्तिकता ज़्यादा मुख्य होती है। नेक्स्ट है, व्यंग्य का उद्देश्य क्या है? व्यंग्य का उद्देश्य होता है मानवों के पूर्वाग्रहों, विसंगतियों और प्रपंचों आदि से सचेत करना, क्योंकि व्यंग्य के अंतर्गत वही बात कही जाती है हास परिहास के रूप में, जो कि थोड़ी सी एक तरह से कहना चाहिए कि लोगों को खटकती भी है, लेकिन फिर भी लोग उसे अंधविश्वास के तौर पर करते चले जाते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को व्यंग्य के तौर पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग प्रवर्तक निबंध लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा के क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार और उसका विकास किया था। एक तरीके से भाषा की जितनी भी त्रुटियां थी वो इनके माध्यम से ही दूर की गई, और हिंदी जो भाषा है जिसे आप आज जो हम मानव भाषा देख रहे हैं उसको इस स्तर तक पहुंचाने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। अगला है, शुक्लोत्तर युग के निबंधकार कौन है? तो इन चारों में जो सही आंसर है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र जो है वो आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने एक हिंदी साहित्य के ऊपर भी किताब लिखी है जो भी बहुत अधिक फेमस हुई थी, और साथ ही ये एक आलोचना के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, महादेव वर्मा की प्रमुख गद्य विधा कौन सी है? तो महादेव वर्मा की जो प्रमुख गद्य विधा है वो है रेखा चित्र। तो ये था
निबंध से संबंधित क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमने निबंध के सभी जो तत्व हैं, सभी जो पहलू हैं, उन्हें अच्छी तरह से देख लिया है और साथ ही अपने क्वेश्चन फॉर्म में भी पढ़ लिया, ताकि हमें जो है किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए उसमें हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसके आगे जो पहला चैप्टर होगा वो होगा निबंध ही होगा वो, जिसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।